भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने वाला, गीता पढ़ने वाला, रामायण पढ़ने वाला ये जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए गीता रामायण पढ़ना चाहिए। जो सत्संगी होते हैं वह किसी के घर में घुस के चोरी नहीं करते। संस्कारी व्यक्ति, कितने रिक्शे वाले ऐसे हैं कि किसी का पर्स उसके रिक्शे में छूट गया, उसमें लाखों रुपए थे, तो रिक्शे वाले ने वापस कर दिया। क्यों कर दिया? कई लोग तो वापस नहीं करते, कई लोग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जो संस्कारवान लोग हैं वो जानते हैं कि मेहनत से जो 2 रुपए कमा रहे हैं, 200 कमा रहे हैं, वो अपना है। बेईमानी का ये लाख मिल गया, ये अपना नहीं है। उससे किसने रोका कि वापस कर दो? वो भी तो दूसरों की तरह सोच सकता था, लाख रुपए मिल गए हैं रख लेते हैं, पर नहीं। उसके अंदर का आध्यात्म, उसके अंदर का संस्कार, उसके अंदर की भक्ति उसे रोकती है कि गलत तो गलत ही है। इसलिए भक्ति होना चाहिए, इसलिए भक्ति सबको करनी चाहिए। सत्संग सबको करना चाहिए। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आप काम धाम छोड़ के राम राम ही जपते रहो, ना जी। काम खूब करो, काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि भगवान के चिंतन करने से ही हमें शांति प्राप्त होती है और ये सद्बुद्धि मिलती है कि समाज में सुखी रहने के लिए धन की जरूरत नहीं है, उथल पुथल करने की, भागने की जरूरत नहीं है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए पहले के लोग सत्संग करते थे और जितना था उसमें बड़े खुश रहा करते थे। आज लोग नहीं जुड़े सत्संग से। अब देखो ना, संस्कारहीन लोग क्या क्या कर रहे हैं समाज में, आज क्या क्या हो रहा है। जो सत्संग से नहीं जुड़े, जो गीता रामायण नहीं जानते, जो मंदिर पूजा नहीं जानते, वो लोग क्या कर रहे हैं? इतना धन कमा करके भी क्या उनके मन में शांति है? अशांत हैं वो, शांति नहीं है। वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को समय क्यों देना चाहिए। क्योंकि बच्चों को समय देंगे तो संस्कार आप देंगे तो उनमें आएंगे, नहीं देंगे सो नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें, सत्संग, संस्कार बहुत जरूरी है। आध्यात्म जरूरी नहीं, अति आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है सबके लिए, केवल हमारे लिए आपके लिए नहीं, अपितु विश्व मात्र के लिए, सबके लिए आवश्यक है। जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े, भगवान से नहीं जुड़े, गीता रामायण नहीं जानते, वो लोग तो चवन्नी चवन्नी के लिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन आप लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से जिनकी समझ में कथा आती है, जो सत्संग से जुड़े हैं, आप लोग झूठ बोलने में 10 बार सोचेंगे कि मैं बोलने तो जा रही हूं या मैं बोलने तो जा रहा हूं, पर ये गलत है कि सही, इसका परिणाम क्या होगा। आपको थोड़ा सा आप रुक जाएंगे, भले आप बोल दें बाद में, अलग सब्जेक्ट है, पर आप थोड़ा सा रुकेंगे कि ये सही है या गलत। क्यों क्यों रुकेंगे आप? क्योंकि आप जुड़े हैं संस्कारों से। तो संस्कार यही है, आपको गलत काम करने से रोकता। इसलिए जोड़ के रखना चाहिए अपने आप को संस्कारों से, भगवान से। एक बात निश्चित है, जिनके जीवन में डर है, ये दास अनिरुद्ध है। आप जिस भी शमशान में कहेंगे, मैं उस शमशान में जाकर सो सकता हूं। जिस जंगल में जाकर कहेंगे, उस जंगल में जाकर सो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो भगवान मेरे कमरे में है, वही भगवान मेरे संग संग चलता मेरे शमशान में भी जाएगा, वही जंगल में भी। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे, जहां विश्वास है वहां डर नहीं। जहां विश्वास है वहां क्या नहीं है? जोर से, मैया। प्रहलाद जी की बुआ, क्या नाम था? प्रहलाद जी की बुआ का नाम क्या था? जोर से। होलिका।
होलिका प्रहलाद जी को आग में लेकर बैठ गई। क्या प्रहलाद जी को डर लगा? क्यों नहीं लगा? उत्तर दो। प्रहलाद जी को उनकी बुआ आग में लेकर बैठ गई, डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जहां विश्वास है वहां डर हो ही नहीं सकता। विश्वास है तो ये विश्वास है कि यदि ठाकुर मेरा गोविंद मुझे जलाना चाहे तो जला देगा, और वो बचाना चाहे तो आग की ताकत नहीं है कि वो आग भी मुझे जला सके। प्रहलाद जी को आग भी ना जला सकी, ये विश्वास है। हाँ या ना? अब दूसरा, प्रहलाद जी को उनके पिता ने जहर दिया। अपनी पत्नी, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था आप बताइए? कयाधु। हिरण्यकश्यपु ने कहा अपनी पत्नी कयाधु से, जाओ अपने बच्चे को जहर दे दो। कयाधु रोने लगी। एक मां अपने बच्चे को जहर कैसे दे सकती है? देती है तो पुत्र मारा जाएगा, और नहीं देती तो पति की आज्ञा उल्लंघन करने का पाप लगेगा। पहले राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, है ना? पति की सारी जिंदगी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती थी। पति ने कहा बेटे को जहर दे दो, तो हाथ में जहर का प्याला लेकर के बढ़ रही हैं। इस बात का डर है कि मैं पुत्र को मार दूंगी, लोग कहेंगे कैसी माँ थी कि बेटे को मार डाला जहर देकर, हत्यारन कहेगी ये दुनिया। तब प्रहलाद जी ने खुद माँ से कटोरा ले लिया, माँ आपको अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैंने खुद छीन कर। प्रहलाद जी ने अमृत जहर पी लिया। माँ ने कहा बेटा मर जाएगा, मत पी मेरे लाल, मत पी, मैं ही जहर पी के मर जाती हूं, तो ना मुझे पति की आज्ञा का उल्लंघन का पाप लगेगा, ना पुत्र को मारने की हत्या लगेगी। माँ पीने लगी तो प्रहलाद जी ने छीन लिया और खुद पीने लगे। माँ बोली बेटा मर जाएगा तू। प्रहलाद जी ने जहर पीते पीते माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ तू भूल गई माँ, जिस भगवान ने तेरे पेट में मैं 9 महीने ऐसे बैठा था, उल्टा लटका था, जिस विधाता ने मुझे तेरे पेट में नहीं मरने दिया, वो भगवान यदि है सच्चा तो वो मुझे यहां भी नहीं मरने देगा। माँ भगवान ही रक्षक हैं। जैसे गर्भ में उन्होंने मेरी रक्षा की, उसी तरह जैसे आग से उन्होंने मेरी रक्षा की, उसी तरह जहर से भी वो मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी जहर पी गए पर बाल भी बांका नहीं हुआ। बोलो क्यों? क्यों नहीं हुआ? जोर से मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका विश्वास किस लेवल का है? आप लोगों को भी भगवान पर विश्वास है? क्या प्रहलाद जी के लेवल का विश्वास है? यदि नहीं है मेरी माँ, ये सच्चा है, ये बात सच्ची है कि हम लोग प्रहलाद नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करें अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाने की। जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा लो। मीराबाई को भी जहर दिया गया था, नहीं मरी। क्यों नहीं मरी? क्योंकि उसे जहर से ज्यादा गोविंद पर विश्वास था। ये विश्वास है। भगवान की भक्ति आप लोग करते हैं, पर विश्वास करके करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जाप भगवान का चिंतन विश्वास से, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे बस, और जो भगवान करेंगे वही अच्छा होगा। मैं आज तक कभी ये नहीं मैंने कहा कि मेरे साथ बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कन्हैया मेरे संग जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, वही करेंगे जो अच्छा होगा, है ना?
भगवान अपने भक्त के साथ बुरा होने ही नहीं देते, ना हो सकता है, इसलिए प्रहलाद इस बात के गवाह हैं। अच्छा, एक घटना और है। प्रहलाद जी को उनके पिता ने सैनिकों से कहा ले जाओ और इसे पहाड़ से ऊपर नीचे फेंक दो। फेंक दिया। प्रहलाद जी को फेंकने वाले जो लोग थे ना, सेनापति इत्यादि, उन्होंने पूछा प्रहलाद तू तो बच्चा है, तुझे डर नहीं लगता? इतने ऊपर से हम तुझे फेंकेंगे, तू तैयार हो गया, तुझे डर नहीं लगता? चोट लग जाएगी, तू मर भी सकता है। प्रहलाद जी ने फिर वही बात की, मंत्री जी आपको पता है चींटी से लेकर हाथी का पालन कौन करता है? आपको पता है यहां पर जहां आप लोग बैठे हैं, यहां ढेर सारी जमीन खोदूं मैं 2-5 फीट तो बहुत सारे जीव जंतु निकलेंगे। चींटी है, छोटे छोटे बहुत कुछ निकलते हैं जमीन के अंदर। क्यों निकलता है बताओ? जो जमीन के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं उनका पालनहार कौन है? कौन पेट भरता है? आज ये चींटी ने खाया होगा कि नहीं? हमारे देश में, पूरी दुनिया में कितनी चींटियां होंगी जरा मुझे बताओ, एक अंदाजा कितनी चींटियां होंगी मेरी मां बताओ? कोई गिनती कर सकता है? कितनी चींटियां होंगी, कितने चूहे होंगे, कितनी छिपकली होगी, कितनी मधुमक्खी होगी? कितनी है आप गिन नहीं सकते। सबकी चिंता किसे है? आज ये चींटी जो यहां भाग रही है, आज ये चींटी खाई होगी कि नहीं हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। कितना भी बड़ा राजा हो, सबका पालनहार राजा हो, लेकिन फिर भी चींटी का पालनहार वो भगवान ही है। कहने को आप हो सकते हैं कि आप सबका पेट भर रहे हैं, उस चींटी का पेट आप नहीं भर रहे हैं। आप 2 लोगों का पेट भर रहे होंगे, 100 लोगों का पेट भर रहे होंगे, 1000 लोगों का पेट भर रहे होंगे। जीव मात्र का पेट भरने वाले भगवान हैं। जिन्होंने पेट दिया है उन्होंने पेट भरने की व्यवस्था भी की है। प्रहलाद जी ने कहा जिस परमात्मा को उस चींटी की चिंता है, उसी परमात्मा को प्रहलाद की चिंता है। फेंक दिया पहाड़ से, बाल भी बांका ना हुआ साहब, खरोंच भी ना आई प्रहलाद जी को। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें विश्वास था। मेरी मां बस यही प्रार्थना करूंगा, आप भी अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाइए, आप भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप भी अपनी भक्ति को बढ़ाइए और ये विश्वास रखिए जो हो रहा है वो भगवान की कृपा मानकर, भगवान की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना सीखिए। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मेरे जीवन में जो कुछ होता है मैं कभी भगवान से शिकायत नहीं करता कि प्रभु ऐसा हो रहा है ना। जो प्रभु आपकी इच्छा है, जो आप कर रहे होंगे वो अच्छा ही कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ठीक हो रहा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये दास अनिरुद्ध मेरी मान्यता, मुझे लगता है कि यदि कोई मुझे, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, मैं मानता हूं कि ये भी भगवान की इच्छा है। और कोई मुझे अपमान करे, अपमान दे, गाली दे, ये भी मैं भगवान की इच्छा ही मानता हूं। ये क्या है? दोनों किसकी इच्छा है? मेरे खाते में, मेरे हक में कितना सम्मान है और मेरे हक में कितना अपमान है ये मैं नहीं जानता। जितना जो होगा वो मिलके रहेगा। इसलिए ये भगवान की इच्छा है। इसलिए हर घटना में, हर चीज में किसकी इच्छा माननी चाहिए? और भगवान की इच्छा मानकर सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, गीता में भगवान ने कहा जो हुआ
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर भुला दो बोझ कल का, गर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। समझिए, आप समझ गए ना बात को। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वह क्या होगा मैया? ओ मेरी माँ, नींद आ रही है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहा करो, है ना मेरी माँ? हर हाल में क्या रहना है? खुश रहना। लेके खाली हाथ आए, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो लिया नसीब से उसको, जो दिया यहीं कर दिया। लेके खाली हाथ आए थे, जो मिला यही मिला है, और यही के लिए मिला। जिसको तुम अपना समझते, जिसको तुम मृत्यु समझते, है वही जीवन तुम्हारा, है नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा। इसलिए भगवान की कृपा सब में देखो, और हर हाल में प्रहलाद जी की तरह, प्रहलाद जी को होलिका ने जलाना चाहा, पर्वत से पटकना चाहा, जहर देना चाहा, सर्पों के बीच में डाला, हाथी के पांव के नीचे दबाया, पर जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। भगवान बचाने वाले हैं तो मारे कौन, और मारने वाले कन्हैया हैं तो फिर बचाएगा कौन?